नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 996 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप कहीं भी किसी तरह से इंग्लिश पढ़ने को लेकर परेशान हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जो है 13 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एल से, वो देखेंगे। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि बेसिक जानना जरूरी है अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में, या जो इसके दो हिस्से हैं। वॉवेल, इसकी संख्या 5 है, ठीक है। और डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का क्या तरीका है, कितने तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, या कॉन्सोनेंट जो 21 हैं उसको कितने तरह से बोल सकते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड जो है जाहिर सी बात है ABCD तक ही बने हुए, इसी को मिक्सअप करके जो है कहीं ना कहीं वर्ड बनता है। जैसे अगर बोलते हैं ए से एक होता है ना, तो लिखते हैं ए, ठीक है, ABIDE, इस तरह से वर्ड बन जाते हैं। या लिखते हैं BALL बॉल, ऐसे भी लिखते हैं। या लिखते हैं BATA बैट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है। या आप देखते होंगे कि CAT कैट, या ई जुड़ता है तो केट हो जाता है। तो वर्ड्स ऐसे बढ़ते जाते हैं। आप कह सकते हैं कि BUT, अगर बात करें कि BUT बट, तो PUT पट क्यों नहीं, पुट क्यों हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको, या दूसरी तरह से एक यहाँ अभी समझें कि पुलिस एक वर्ड है, पुलिस बहुत ही कॉमन वर्ड है, पूरे इंडिया में लोग समझते होंगे, POLICE पुलिस। तो बताइए ऊ कहाँ है, हिंदी में लिखते हैं पुलिस, इस तरह से लिखते हैं पुलिस, तो ऊ कहाँ है, ऊ का अंग्रेजी कहाँ है। दोस्तों, ये इंग्लिश वर्ड है ना, अब ओ को ही ऊ कहा जाता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा जब आप वॉवेल्स वाले स्लाइड में आएंगे कि ओ को कितने तरह से बोला जाता है। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि ये अल्फ़ाबेट जो है इसमें 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर दोस्तों 64 अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। अगर एक भी दिक्कत हो जाएगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो वॉवेल है, वॉवेल की संख्या 5 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से है। और जो कॉन्सोनेंट है 21, उसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, ये भी आप देखेंगे। साथ ही वर्णमाला, इसके दो पार्ट है, तो स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या है 36। अब ये देखिए, दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं। और दोनों इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं इंग्लिश में लिखने होते हैं, वो कैसे लिखेंगे। कोई सोशल मीडिया पे टेक्स्ट करना चाहता है, मतलब मैसेज करना चाहता है, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, कहीं से भी कुछ भी करके लोग जुड़ने चाहते हैं, अपनी अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो हिंदी ज़्यादा ही क्लिष्ट हो जाता है। हिंदी में टाइप भी नहीं कर पाते हैं लोग, तो इंग्लिश लिख लेते हैं, उसमें गलतियाँ करते हैं। अब गलती जो हो जा रही है वो बहुत ही दिक्कत वाली है कि काफ़ी गलती क्यों हो जा रही है। अब इस पे ही अगर एक पूरा आप फोकस करें, सबसे पहले मैं यही फोकस करूँगा कि पढ़े तो पढ़े ही, जो कि जरूरी है आपका पढ़ना सीखना, लेकिन जो वर्णमाला है उसका स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी अच्छे से याद करेंगे, उसका यूज अच्छे से करना सीख जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो है बात करेंगे सो वर्णमाला का पहला टॉपिक स्वर और स्वर की। ये देखिए है अ से लेकर अ तक, जिनको नहीं पढ़ने आता वो पढ़ ले। देखिए, खासकर अ, आ, ई, ऊ, री। कितने लोगों को तो री नहीं लिखने आएगा, ये गारंटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। देखिए, ये तो है मात्रा चिन्ह को पता नहीं है कि भाई कौन सा मात्रा चिन्ह है, कन्फ्यूज़न है, ओ है क्या है। अगर मात्रा चिन्ह सीधा लिख दिया जाए कि भाई कहिए बताइए क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आप लिख दूँ मात्रा चिन्ह आपके लिए कि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी इकार के लिए, बड़ी इकार के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप गेस कीजिए कि किस किस चीज़ का ये मात्रा चिन्ह है, ठीक है। अगर आप समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि भाई मात्रा चिन्ह किसका है। लेकिन क्या ये पता चलेगा कि कौन सा स्वर में ये कौन सा काम आएगा, इसको भी जानना जरूरी है। अगर मात्रा चिन्ह से आप समझ में आपको आ रहा है तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, ये जो है मात्रा चिन्ह समझिए। अब नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दूं, देखिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार के लिए आ होता है, छोटी इकार के लिए, बड़ी इकार के लिए, इस तरह से। ऊ के लिए छोटी, ऊ के लिए जो है ऊ, बड़ी ऊ के लिए बड़ी ऊ हो गया। री के लिए जो है ऐसे करके ऐसे री, और बड़ी री के लिए ऐसे करके इसमें भी री। उसके बाद ए का ये मात्रा चिन्ह हुआ, ए का
एक ऊपर हो गया, ओ का मात्रा चिन्ह यहाँ हुआ और औ का ये हो गया। उसके बाद अन जो है, अन का मात्रा चिन्ह ये हुआ और अह का मात्रा चिन्ह यहाँ पर है। तो यही है आपको याद करना, लेकिन इसका मात्रा चिन्ह तो याद रखेंगे ही आप, इसका अंग्रेजी याद अगर नहीं करेंगे तो कैसे सेट करेंगे भला? सेट तो करना होगा तभी तो आप करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आज ही अपने एक स्टूडेंट को, पहले तो मैंने सोचा कि भाई उनको इंग्लिश तो पढ़ने मिला जुला कुछ कुछ आ ही जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है तो कैसे लिखें, कैसे समझे इस बात को। तो मैंने क्या किया कि भाई उनको बता दिया कि भाई आप कुछ शब्द को मैंने लिया और शब्द को लेने के बाद मैंने कहा कि इसको लिखिए। लिख नहीं पा रहे थे एक्चुअली, कुछ गलतियाँ हो जा रही थी। मैंने कहा कि भाई आप लिखिए उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, इसका अंग्रेजी करना है था। इसका अंग्रेजी करने के लिए मैंने बोला, अंग्रेजी करने के वाला होते हुए ये नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट, इसे नहीं करना था, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना था। मैंने कहा नहीं कर पाया, कारण था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था ऊ क्या ऐसे लिखे, ऊ क्या, मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया। हो सकता है देख कर भी हो जाता है, कल के पूछने पे भी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ पर। देखिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं, आकार का, ये हो गया छोटी कार का, बड़ी कार का, ये है छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ, री है, बड़ी री का, ये हो गया। उसके बाद ए का, ए का, ओ का, औ का हो गया और अन चंद्र बिंदु भी है, अ का। ये लास्ट का 3 जो है अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा बहुत सावधानी से। अब अ के लिए तो ए होगा, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए होगा, छोटी ई के लिए आई, लेकिन बड़ी ई के रहने पे भी छोटी आई का इस्तेमाल आई ही होता है, या बड़ी भी होता है। ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल यू, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम जो है यू का इस्तेमाल होते हैं बड़ी यू के लिए। री के लिए आ रहा है, लेकिन बड़ी री के लिए, लेकिन बड़ी री के होने पे भी छोटी री यानी आ रहा का इस्तेमाल। उसके बाद ए स्वतंत्र है, ए, ओ, औ, अन, आ। अब देखिए उपाध्यक्ष कैसे लिखा गया वाला, लेकिन उसके पहले आप जान लें कि आपको तो पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे स्वर हैं तो है ही, जैसे यहाँ पर ऊ है हमारा स्वर यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले व्यंजन देख लेते ताकि समझ में आए कि आखिर भाई बाकी पा, ध, य, छ कहाँ से आया। तो देखिए जो ये देख रहे हैं हलंत लगा हुआ, ये सभी आधे अक्षर हैं, आधे अक्षर हैं, और नीचे इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो सभी आधे अक्षर के आधे इंग्लिश है, पूरा कंप्लीट नहीं है। ट, ठ, ड, ण, त, थ, न के लिए एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया। प, फ, ब, म है, और य, र, ल, व के लिए भी, व, डब्लू। अब कहाँ पर लोग भी दें, कहाँ डब्लू दें, ये कन्फ्यूजन लोगों में है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा आपको। लिखते लिखते ठीक होगी। ये तालाब श, दंस, मूर्धन्य श, दंस। अब दंस के लिए भी, तालाब श के लिए भी श का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन है। ह है, अक्ष, केश, त्र, टी, आर, ज्ञ, जी, वाई, तो ये 3 जो है लास्ट को संयुक्त अक्षर समझना होगा। जैसे कि ये 36 व्यंजन है, किसी एक में जब कोई स्वर मिल जाए तो ये क्या एक अक्षर बना लेता है, और अक्षरों में अक्षर को जोड़ दें तो इस तरह से 20 अक्षर तक जोड़ देंगे, तब जाकर एक जो है शब्द बनता है। यानी कि 2 भी बन सकते हैं, 20-20 शब्द अक्षर को जोड़ सकते हैं, शब्दों के समूह को जो वाक्य बोलते हैं। अब इस बात को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे पा लिखना है तो प प्लस आ करते हैं, तब जाके यहाँ पर पा होता है, जो कि उपाध्यक्ष वाला पा था। तो आपको पता होगा तभी तो कि प प्लस डबल ए की जगह सिंगल ए लेंगे तब होगा पी ए पा, या डबल ए भी लिख सकते हैं। तो ये है। अब इसे मान लीजिए कि उपाध्यक्ष लिखना है, तो पहले देख लें यहाँ पर उपाध्यक्ष, मान लीजिए उपाध्यक्ष लिखना है, उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष लिखने नहीं आ रहा है अंग्रेजी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखना है, इसका अंग्रेजीकरण कर देना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इस बात को देखिए, पहले शब्द विस्तार कर लीजिए। जैसे ऊ प्लस प प्लस आ, ये आकार के लिए यहाँ पर आया है। अब ऐसा ध है, इसमें तो कोई मात्रा चिन्ह है ही नहीं, तो आधा ध जो मैंने पूरा लिख कर आधा हलंत लगा दिया। फिर यह उसमें अ जोड़ दिया, और अक्ष है, अक्ष में हमारा आ गया, जो कि आपने लास्ट में देखा, ये है उपाध्यक्ष लिखा हुआ। अब आपको स्वर पता है, व्यंजन पता है, अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यू का यू, प का पी, है ना, आकार का डबल ए जगह का सिंगल है ना, डबल ए भी लिख सकते हैं सिंगल, लेकिन यहाँ तक बीच के है और सिंगल ही ज़्यादा चलता है। ध का डी एच, और चूंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, क्योंकि आधा है, इसके बगल में कुछ ना है ना कुछ, जैसा है उसको लिख देंगे। वाई का य, अ के लिए, और अक्षा का क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि अक्षा का के एस एच होता है, तो इसको याद रखिए, लोग बोलने में भूल जाते हैं।
तो ये देखिए KSH और लास्ट में ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, उपाध्यक्ष। इतना इजी है लिखना किसी भी शब्द को। मैंने बोला भाई कि विकास से लिखिए, ठीक है। मैंने जो आज मैंने लिया टेस्ट लिया था और ये विकास से लिखने के लिए मैंने कहा है कि विकासशील का अंग्रेजी के, इसका मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। विकासशील इंग्लिश करना था। तो भाई वो पूछने लगे भाई व के लिए W लिखें या V लिखें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, W लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, V लिखना है, विकास। अब वहाँ ने एस के लिए सच लिख दिया, गलत हो गया। विकास, इसमें ये लगा दीजिए विकास, या आप नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन शील के लिए SH, डबल E की जगह जो I का इस्तेमाल करें और ये ला विकासशील। इस तरह से लिखेंगे, डबल E लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये करेक्टली सही है, लेकिन जो है ये इस्तेमाल में नहीं है। कभी कभी लिखे भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखे जाते हैं। तो विकासशील ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट तो आप समझते होंगे कॉन्सोनेंट क्या है। अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U को हटा दिए, जो बचते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट जो कि ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं, छोटे छोटे पढ़ सकते हैं। जो नहीं आता उनको पढ़ लीजिए भाई, A, I, O, U हटा दीजिए, या आप अल्फ़ाबेट से A, I, O को अलग रखें, समझ में आ जाएगा। देखिए जो कॉन्सोनेंट है इसको आप पढ़ना सीखिए। बी को हर जगह बी नहीं पढ़ सकते हैं, बी को ब पढ़ना होगा। सी को क, सिर्फ क नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ते हैं। अब भाई सी से लोग पूछते हैं कि सी से क बोलें या सी बोलें। मैं कहूँगा दोस्तों सी से क ही बोलें, लेकिन स कब बोले सी से, इस बात के लिए तो मैंने यहाँ मैंने जोड़ दिया कि सी को कब स बोलना है, जब सी के जस्ट बाद आई, जब सी के जस्ट बाद ई आए तब सी को स बोलिए गारंटी के साथ, ठीक है। उसे के से क होता है, लेकिन क के लिए अगर इंग्लिश वर्ड में कुछ और भी लेटर्स है, जैसे CH से क बोलेंगे, CK से क बोलेंगे, है ना, Q से क बोलेंगे, QU से क बोलेंगे, जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लग, क्वेश्चन, क्वीन, ये सब क्या है, क ही उच्चारण हो रहा है। उसके बाद देखिए X को X बोलते हैं तो OX में X को X बोलेंगे, फॉक्स भी लिखेंगे तब भी क्योंकि सिंगल X है, X ही आएगा। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तब भी X को X बोलेंगे, जैसे EXCUSEXQ। लेकिन कभी कभी X भी उच्चारण हो जाता है, जैसे EXAM एग्जाम। अब देखिए Y से या Z से ज होता है, S को स बोलते हैं, S को ज भी बोलते हैं, और ES से भी ज होता है, ठीक है। जैसे सूज लिखते हैं हम लोग, सूज, है ना, सू लिखते हैं, सू, तो सू तो ऐसे होता है, लेकिन जब बोलते हैं सूज तब ES लिखते हैं और ES को ज बोलते हैं, ठीक है, ज। तो इस बात को याद रखना है दोस्तों। R को र तो बोलते हैं हिंदी शब्दों में ड़ के लिए, ठीक है। ड़ के लिए तो कोई अलग से प्रावधान नहीं है, हिंदी का ही है। तो ड़ के लिए जो है R का इस्तेमाल, जैसे गुड़ लिखते हैं, गुड़, तो अंग्रेजी ऐसे करते हैं GUR, गुड़। अब टी को ट बोलते हैं। अब देखिए च स भी बोलते हैं, कब, जब TI से TION से सन और TIAL से CL, ट, इस स का उच्चारण हो रहा है। TURE को चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। अब इसे वर्ड बनते हैं, जैसे नेशन, एक्शन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, नेचर, फर्नीचर, है ना, कैंडिडेचर, ये सब लास्ट में आते हैं। एक्चुअल, फैक्चुअल, ये सब आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये सब वर्ड्स आते हैं, ये बीच में भी काम आ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए डी को ड तो बोलते हैं, इजीली डी को ड बोलते हैं, लेकिन ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। अब इसमें देखिए डी को ज बोलते हैं, सिंपल सा बात है दोस्तों। जाति जी को ग और ज बोलते हैं, कब, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं GOR, GEOUS, गॉर्जियस, पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। जी हाँ, गॉर्जियस उच्चारण हो रहा है, ये है। लेकिन क्या इतने से काम चलने वाला? जी नहीं, इतने से काम नहीं चलने। मान लीजिए कोई वर्ड्स है और सिंपल सा बात है, एक वर्ड है, मान लीजिए लिखते हैं इस तरह से BUDGET, क्या लिखते हैं, BU, सोचिए, नहीं समझ में आ रहा। चलिए एक और ले लेते हैं, सेंट्रल, सीधा, ये था सेंट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पर बजट लिखा हुआ है। तो देखिए बजट है तो भाई जेट, बजट क्यों नहीं लिखते, बजट, बजट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड ही है बजट।
हिंदी का नहीं है बजट, ठीक है। बजट नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? बजट पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यू को अ और ई को अ उच्चारण किया गया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सेंट्रल में ई को ए, मैंने बताया था सी ई से स होता है, तो स है तो से हो गया, शे चैन, ये इंडियन सेंट्रल, एल को अल बोलता है, अ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ, अल अलग पार्ट है। तो चलिए वॉवेल्स पे पकड़ बना, जैसे मैंने बताया था वो पुलिस, POLIC पुलिस, इसमें ऊ ओ को ऊ बोलते हैं, पुलिस इस तरह से लिखते हैं ना, पुलिस, है ना। बंगाल, बंगाल लिखते हैं, तो बंगाल के लिए क्या करते हैं, BANGAL, बंगाल। अब भाई ई से भला अ कहाँ से हो रहा है, तो दोस्तों ई को अ लिखते हैं अंग्रेजी में, वो भी देखेंगे। या पंजाब, तो PUNJAB, तो यू को अ बोलते हैं अंग्रेजी में, उच्चारण करते हैं, इसलिए यहाँ PUN, ये सब अंग्रेजों ने लिख दिया था और वही चला रहा है। चेंजेस करना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो भाई अलग बात है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं वॉवेल्स पे। दोस्तों यह वॉवेल जो आने वाला है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक्चुअली जब भी कोई पढ़ता है तो वो हमेशा दिमाग में रहता है। जैसे ए को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, आई को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, ओ को कितने तरह से पढ़ सकते हैं, यू को और डबल ओ को कितने तरह से पढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ए को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, ओ डबल ओ को 5 तरह से पढ़ सकते हैं। इस तरह मिलाकर तो 23 तरह से हो जाता है। जैसे हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग है। अब जैसे मैंने आपको पुलिस का उदाहरण दिया, पंजाब, बंगाल, है ना, इस वर्ड से लिखा या बजट लिखा, क्यों लिखा, समझने के लिए। जैसे देखिए जैसे मेडल में अब अ भी होता है उच्चारण, आ, ए और ए भी, लेकिन कहाँ कौन सा उच्चारण होगा ये तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा तभी तो उच्चारण करेंगे ना। तो पढ़ते पढ़ते एक्चुअली अभी तक क्या होगा कि आपने इतने शब्द सुन चुके हैं इंग्लिश वर्ड के कि आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ कौन सा उच्चारण होने वाला है। तो दोस्तों ये है। साथ ही अब जैसे देखिए मेडल में मैं ये प्रूव करूँगा कि बाकी में उच्चारण हो रहे हैं, जो भवल है, जो भवल का उच्चारण है वो उच्चारण हो रहे हैं। जैसे मेडल में ए को अ बोला जा रहा है। मास है, मास में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, मास। उसके मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में, मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में, ये हुआ। वाटर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, वाटर। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, पेन। और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में। पिन है, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में। हालांकि सी के बाद एल के बाद ई है, उसका भी उच्चारण अ ही के रूप में हुआ। कभी कभी यही आई जो है आ के रूप में भी उच्चारण लोग कर देते हैं। SOM सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, और प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। उसके बाद टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है, टोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण यू के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में, और पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, पुट। कभी कभी जो है आ ही बन जाता है। उसके बाद SWN सुन में डबल ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है, सुन। फ्लड FLWD फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ा जा, फ्लड। FLWD फ्लोर में डबल ओ को फ्लोर, फ्लोर यानी ओ पढ़ते हैं। तो ये है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि बजट लिखना है, तो BUDGET। अब देखिए यू जो है, यू का अ ब, और ई जो है बजट, ई को अ बोल नहीं रहे हैं, बजट। पुलिस लिख रहे हैं, देखिए पुलिस लिखते हैं यहाँ पर POLICE। अब बताइए कि ओ से ऊ नहीं हो जा रहा है क्या, पू। ली सी को स तो बोलते ही हैं, ऐसे ई को अ बोलते हैं, तो आ भी है पुलिस। पंजाब उसी तरह बंगाल, इसी तरह से लिखे या बोले गए हैं। समझने की चीज़ें मैंने हमेशा कई बार बोला है, और आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आगे भी बढ़ेंगे, सीखेंगे हम लोग। देखिए साथ ही दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप में सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या अब जो है दोस्तों 1200 के आसपास है। अगर आप शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना सीखना है, शुद्ध बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे भी। जैसे अपना तो ग्रामर सीख बोलना, मोटर सही करना है। बस एक काम जरूर करिए कि जो है एक कॉपी ले लीजिए और उसके ऊपर जो है जैसा मैंने बताया वैसे लिखते चलिए। आपको
लिखते समय बोल बोल के लिखना, जिससे कि लिखने भी आएगा, बोलने भी आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, जल्दी से इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों वो पार्ट देखते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं रोज की तरह। नया टेक्स्ट, नया चीज। दोस्तों ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू ये आप समझेंगे कि भाई जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने यहाँ नहीं दिखाया पहले, अब देखेंगे 2 स्लाइड बाद, इसके 2 स्लाइड 3 स्लाइड बाद आप 3 स्लाइड देखेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही काम के होते हैं, और अगर आप जल्दी में तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप 62, जी हाँ, तो 60 के आसपास जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है। हालांकि उससे ज़्यादा भी है, लेकिन उतना में आपका काम चल जाने वाला है। पढ़ना बहुत जल्दी से, आप बहुत लंबे लंबे लेटर्स वाले सीख जाएंगे इजीली। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके बाद देखेंगे वाकई में ये चीज़ रिपीटेशन हुआ। अब जो मैं सर्कल करूँगा उसको गौर से देखिए, आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, देखिए कि कार रिपीटेशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे ट्रक, जैसे सी के को का मैंने बोला था, क्या सी के से क नहीं हो रहा है, यू को आ उच्चारण हो रहा है, तो ट्रक ट्रक। ठीक है, बस यू को आ बोलते हैं, बसेस कार्स। मोटर ओ आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, साइकल्स। स्कूटर एस को एस बोलते हैं, क्योंकि एस के बाद कॉन्सोनेंट ही है तो एस को एस बोलेंगे, सिंगल है तो स्कूटर्स, ई आर को आर बोलते टी लगा टर, स्कूटर्स। 3 व्हीलर्स, यहाँ भी है व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स। एंड मल्टी यूटिलिटी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, व्हीकल्स आर मैन्यू फैक्ट, देखिए फैक्ट एफ ए सी फैक्ट, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड। तो चर जो है दोस्तों, इसको चर को याद रखना है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस, वेरियस ओ यू एस को बोलते हैं अस, इसको याद रखिए अस को, वेरियस सेंट्रल ई एन टी, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन, ये भी पार्ट में दिखाऊंगा। सेंटर्स आफ्टर, ई आर को आर टी लगा टर, आफ्टर द ली, ई आर को आर बी लगा बर, लिबरल, लिबरलाई, इसको जब बोलते हैं लिबरलाइजेशन, सन को याद रखिए। द कमिंग, कमिंग इन ऑफ न्यू, ई डब्ल्यू के यू एन लगा तो न्यू, एंड सी एन को बोलते हैं कंटेम, कंटेम्पोररी मॉडल्स, मॉडल्स एस टी म्यू ले, ले क्योंकि ए के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स हो गया है, टेड को तो टेड बोलते ही हैं। ये पार्ट है हमारा, स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर vehicles, vehicles and in the market, market which, ठीक है, which आई हटा दीजिए, which led to the healthy growth, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, जी आर ग्रो हो गया, growth of the industry, industry including, including passengers, passenger, passengers, cars, 2 and 3 wheelers, wheelers, 2 3 wheelers. This industry had experience, experienced, एंस होता है ना, एंस डी लगे तो एंस, experienced a क्वा बोलते हैं क्वान, क्वांटम, यू क्वा बोला जा रहा है तो क्वांटम जंप, यहाँ भी यू क्वा बोलते हैं, जंप इन लेस, ई डब्ल्यू एस बोलते हैं, लेस भी मिल जाएगा आपको। देन 15 ईयर्स फॉरेन, फॉरेन जी एन में इसको ना बोलते हैं, जी का साइलेंट कर देते हैं, फॉरेन। डायरेक्ट, डायरेक्ट इन, देखिए इन वेस्ट, ई एस टी को एस्ट, वी लगा तो वेस्ट हो गया, ई एन टी को एंट, एम लगा तो मेंट हो गया, ये भी देखेंगे वेस्ट एंट भी। इन्वेस्टमेंट ब्राउट इन न्यू, न्यू टेक्नोलॉजी, लॉजी को भी मिल जाएगा आप देखेंगे, एंड अलाइंड द, इन इसको देखिए अलाइंड द इंडस्ट्री विथ ग्लोबल, ए ग्लोबल बोलते हैं, बी लगा बल, ग्लोबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर्स cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles, 14 of the 2 and 3 wheelers. The industry is located, टी रिकोटेड बोलते हैं, located around, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, यह लगा राउंड दिल्ली, देखिए गुरुग्राम, मुंबई,
पुणे, ये सब हिंदी के शब्द है, इसके लिए आपको स्वर व्यंजन याद रखना होगा। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। अब देखिए लखनऊ या लखनऊ, लोग लखनऊ लिखते हैं, या इंदौर। अब देखिए यहाँ जो कट रहा है उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए जमशेदपुर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु, ये सब चीज़ आपको समझना होगा कैसे लिखा जाता है। जैसे पुणे, ठीक है, यहाँ पर से मैं इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा सा ताकि और भी अच्छे से समझ पाएँ। चलिए देखिए पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ या लखनऊ, बोलेंगे लखनऊ, लिखेंगे लखनऊ। अब कितना बड़ा गलत बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख ही नहीं पाते स्पेलिंग इसको। इंदौर, अब हैदराबाद में हैदरा लिखना होता था हैदराबाद। अब मैं इसका जैसा मजाक थोड़ा कर लूँ, लखनऊ लिखने का तरीका हैदराबाद। देखिए जमशेदपुर, ठीक है, एंड बेंगलुरु। चलिए लखनऊ और हैदराबाद पर तो मजाक उड़ा लेते हैं। मान लीजिए, सॉरी, मजाक का मतलब ये नहीं कि मजाक लिख जो अंग्रेजों ने लिख दिया, आज भी हम लोग वैसे ही इसको स्वीकार क्यों कर रहे हैं भाई। जैसे LUCK, लक, NOW, नाउ, लखनऊ। हो सकता है उनको लगा होगा कि ये जो लखनऊ है, लखनऊ जो है, उनको लगा हो कि भाई लखनऊ की बात हो रहा है, लखनऊ, तो वो उन्होंने लक प्लस नाउ लिख दिया, लखनऊ को लखनऊ। अब अंग्रेज कितना समझ पाए हमारी बात को, हमारा ये जो नाम था कितना समझ पाए वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने एक ये नाम दे दिया लखनऊ। अब भाई इसी को हम लोग आज ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं। इतने बड़े राज्य की, भारत की सबसे बड़ी राज्य है, एक तरह से कह सकते हैं आबादी के अनुसार से, और वहाँ की राजधानी है लखनऊ। कब जो है इसका सुधार होगा, सोचने में। जैसे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अब बताइए हैदरा कैसे लिखेंगे। चलिए हिंदी में सभी लोग जानते हैं कि हैदरा कैसे लिखते हैं। हैदराबाद लिखते हैं। अब जब हैदराबाद ऐसे लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखना चाहिए। अब देखिए दोनों को लिखते हैं। हैदराबाद ऐसे लिखने के लिए आपको HAI है द, ठीक है, रा और बाद। क्यों हम लिखे हैं, अब अंग्रेजों द्वारा ई जो दिया गया, वाई दिया गया, क्यों आप और हम फॉलो करें। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ आपके जन्म से पहले से स्पेलिंग चला रहा है। लखनऊ लिखना है तो लख लिखेंगे, लख और नौ के लिए NAU, डबल ओ है। अब सिंगल ए का भी चलना से लगते हैं, प्रचलन है। लखनऊ ऐसे लिख सकते हैं, क्या गलत है क्या, या इंसल्ट हो जाएगा। अब विद्वान लोग जाने कि भला कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, लेकिन मेरे विचार से इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुधार होना ही चाहिए। अब जैसे नहीं सुधारा, मैं बता दूं आपको कि बिहार, पहले बिहार जो है इस तरह से लोग लिखते थे। क्या जैसे ही बिहार लिखा जा रहा है क्या, नहीं, आज बिहार जो है तो इस तरह से लिखते हैं, बिहार। क्या चेंजेस नहीं है। बिहार, बैंक ऑफ बिहार, मैंने देखा है कि बैंक ऑफ बिहार नाम से एक बैंक भी हुआ करता था, बैंक ऑफ बिहार। तो बेहर नहीं था, बिहार था, क्योंकि ई अंग्रेजों ने तो ऐसा कर दिया, अब इसको सुधार कर आई कर दिया गया। अब कब किया गया ये मुझे नहीं पता, ये सब तो रिसर्च की चीज़ है। लेकिन जहाँ अभी दिक्कत है, लोग अभी फंसे हुए पंजाब में, भाई पंजाब PUNJAB, अभी फंसे हुए बंगाल में। अब बंगाल पढ़ते हैं, बंगाल पढ़ते हैं, बंगाल। कब सुधारेंगे बंगाल, इस तरह से लिखना कि BANGAL, ई को हटा दें, आ को यू को हटा के पंजाब ऐसे लिखें, PUNJAB, पंजाब। क्या दिक्कत है। चलिए सब चीज़ यही है जो कि आपको और मुझे और लोगों को समझने नहीं दे रही इंग्लिश, जो कि गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर नहीं किया जा रहा है। गड़बड़ी दूर कर दिया जाए तो समझ जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने बताया था, सन को देखिए यहाँ पर है, नेशन का सन, इसेंशियल का CL है, और देखिए EN है तो S लगा सेन, M लगा मेन, T लगा टेन, तो यहाँ सेन है इसेंशियल। नेचर का देखिए चर है यहाँ पर,
जो फैक्चुअल जो है, फैक्चुअल का चुअल जो है, आप यहाँ चुअल देख रहे हैं। प्रोविजन का प्रो भी है, और यहाँ पर एस को जन बोलते हैं, जो कि जन यहाँ पर है। एस को सन भी बोलते हैं, जो कि सन यहाँ भी है। और इंटरमिशन, लॉजी मैंने बहुत बताया था, आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, तो लॉजी भी है, इको भी है, टिव भी है और एक भी है। ईज देख रहे हैं, ईज सिटीज, सी ए तो इनिशिएटेड, टेड तो देखिए कलेक्टेड, लिंकेज का एज भी है। अब देखिए यहाँ पर सी कन जो है, कन तो है ही, मर भी है, कंज्यूमर, कंप्यूटर, कन यहाँ के देखिए कन कम है, यार को बोलते हैं पावर, टी एन डी टेंट बोलते हैं, तो देखिए टी लगा टेंट, इम्पॉर्टेंट, एल कॉल बोलते हैं, तो नेशन के साथ अल जोड़ा, नेशनल, ईएल है तो देखिए ईएल, सिव जो है तो देखिए यहाँ पर एस आई बी सिव है, कॉम्प्रीहेंसिव है ना, एन सिक्वेंस बोलते हैं, तो देखिए एंस है, टी लगा तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस, ई एन सिक्वेंस बोलते हैं, तो इसको जा बोल रहे हैं, तो यहाँ जेंस हो गया, प्रेजेंस, ए एन को एन बोलते हैं, तो एम लगा मेन, आर लगा एम लगा मेन, आर लगा तो रेन। दोस्तों यहाँ मेन रेन, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट रेस्ट। दूसरा स्लाइड देख, जैसे दोस्तों यहाँ पर ओ डब्ल्यू को जो है ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ ओ लगा, ओ डब्ल्यू, एल लगा तो लो, एल लगा तो नाव, अलग अलग उच्चारण, लो हो गया, नाव भी उच्चारण हो गया। ए वाई है तो सभी में ए वाई है, तो एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। ए टी है, एट बोलते हैं, तो एट 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 एट, तो देखिए एम लगा मैट, आर लगा रेट, सी लगा कैट, टी एच लगा दैट। ए टी ई को एट बोलते हैं, तो कि एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा कैट। पी आर ई को प्री बोलते हैं, पी आर ई को प्रे भी बोलते हैं, प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रीफिक्स, यहाँ देखिए प्रेजेंट, ई एन टी है ना, एंड, ये ओ एस को अस बोलते हैं। देखिए अस भी है, कंटिन्यूअस, सी एल को बोलते हैं कल, तो कल है, सी एल को कल बोलते हैं, तो कल एक पार्ट है, टी यू आर ई चर भी एक पार्ट है, आई जी एस टी आइट है, देखिए आइट आइट आइट, एल लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट, और भी वर्ड्स बनते हैं। एक है तो एक भी है, और ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा सेस, एल लगा लेस, डी है रहता तो डेस हो जाता, एन रहता तो नेस हो जाता। तो इसके याद देखिए एल के में एल साइलेंट है, क का उच्चारण हो रहा है, एल गायब। ओंग देखिए एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग, उसी तरह एस यू आर ई को श्योर पढ़ते हैं, कभी कभी जो है जर पढ़ते हैं, जैसे टी आर ई को ट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ ट्री है, और यहाँ कन है, कंट्रीब्यूट। इको है तो इको तो है ही यहाँ पर, इको, यहाँ देखिए लॉजी, इको लॉजी, ई आर एन को अर्न पढ़ते हैं, अर्न, तो देखिए सी लगा सन, कंसर्न, डबल ओ को पढ़ते हैं, तो हुक भी है, और यहाँ देखिए टुक भी है, लुक भी है। ओनली का देखिए ली है, को का को ऑपरेशन, इंग जो है तो गोइंग है, कमिंग है, सी को सब बोलते हैं, तो पुलिस। एल एम का जो है, एल एम में जो एल जो है ये साइलेंट है, और माँ का उच्चारण है, डी जी में जो है, अब दोनों को संयुक्त रूप से ज, और जी एन में जो जी का साइलेंट है, एन का उच्चारण हो रहा है, साइन। लास्ट वाला साइड देखें दोस्तों, यहाँ भी आप समझिए ई एन टी को एंट बोलते हैं, तो टेंट रेंट, ई एम को इम बोलते हैं, तो इम, एम्प्लॉयड, एबल है तो टी लगा टेबल हो गया, कंफर्टेबल, डिस जो है तो डिसकम्फर्ट, क्योर है तो क्योर है, प्रोक्योरमेंट, ई एन टी को एंट बोला, एम लगा मेंट को प्रोक्योरमेंट। इम जो है तो इम्बैलेंस, आउंड है तो फाउंड, साउंड, ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एन को ऑन, तो देखिए ड्रोन, ड्रोन, टोन, ई को ए, तो लिक टी, जन है तो देखिए री भी है, जन भी है। ईबल जो है तो यहाँ पर एस लगा तो सीबल हो गया, सेंसिबल। एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, तो एक्सचेंज या एग्जाम। यू एन आई को यूनी बोलते हैं या यूनी, क्या बोलते हैं, यूनी। ऐसे यूनी साइकिल हो गया, यूनी साइकिल, या यूनाई तो यूनाइटेड। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको सलाह दूँ कि 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। साथ ही जो लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो भी नहीं लिखेंगे, सुनकर एक बार में लिखेंगे। जी हाँ, अब चलिए जो है दोस्तों 13 लेटर वाले वर्ड्स जो कि आप देखेंगे कैसे पढ़ जाते हैं, इतने लंबे लेटर्स वाले वर्ड। अगर यहाँ नहीं, मैंने तो यहाँ लिख दिया, अगर नहीं लिखते होते, अगर नहीं आपको पता होता तो आप नहीं पढ़ पाते। कैसे पढ़ेंगे, लेटर स्पे सिंग, इंग हो गया, लेक्सिकोग्राफर्स, लेक्सिकोग्राफिक, इक को याद रखिए, ई आर को याद रखिए, अर। लेक्सिकोलॉजिस्ट्स, लिबरल, ई आर को आर,
एल को अल तो बी लगा बर और अल आर के साथ लगा तो रल। लिबरल नेशेस, लिबरेशनिस्ट, लिब्रेरियनशिप। तो लिब्रेरियन से लाइब्रेरियन आपका लाइब्रेरियनशिप कर दीजिए, ज़्यादा इष्ट होगा। लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरियन होता है लाइब्रेरियनशिप। लाइकनोलॉजीज, इसको याद रखिए, लाइकेनोलॉजिस्ट। लिकरिसनेस, ल्यूफ्रॉमिल्च, ल्यूटेनेंसीज, ईज को याद रखिए, सी लगा सीज हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लाइट फास्टनेस, लाइट समनेस। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तोड़ कर पढ़ेंगे तो तोड़ने आएगा। रोज हमारे से पढ़े सीखेंगे जरूर। लिग्निफिकेशन, सन को याद रखिए, ई डबल एस को याद रखिए, यहाँ एस को याद रखिए, यहाँ भी देखिए एस को याद रखिए। लाइकेबल नेसेस, लिटिंगनेसेस, लिमिटेडनेसेस, लिमिटलेसनेस, लाइनराइजेशन, लाइन ब्रीडिंग्स, यहाँ लाइन ब्रीडिंग्स याद रखिए। लिंगॉन बेरीज, लिंग्विस्टिशियन, और है लिक्फैक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसमनेसेस, लिसनरशिप्स, लिटरल नेसेस, लिथिफिकेशंस, लिथोग्राफर्स, लिथोग्राफीज, लिथोग्राफिंग, लिथोट्रिप्सीज, लिथोट्रिप्टर्स, ई आर लगा, ईज लगा, यहाँ देखिए लिथोट्रिप्टर्स, यहाँ ओ आर लगा। लिटिजियस, ओ यूस्कस, अन्नेस देखिए, लिटिजियसनेस। एबल जो है लाइवेबलनेसेस, लिखिए लाइव एबिलिटीज, ईज है टी के साथ लगा था, टीज हो गया, लाइव एबिलिटीज हो गया, लाइव एबिलिटीज। लोथसमनेस, लो देखिए लोकलाइजेशंस, लॉक स्मिथिंग्स, लॉक स्टीचिंग, लॉजिकल नेसेस, लोगोग्रामेटिक, लुलापालूजर्स, लॉन्गेनिमिटीज, लॉजेबल नेसेस, लॉटिस नेसेस, और ये है दोस्तों लवेबल नेसेस। तो दोस्तों ये था तरीका कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। तो दोस्तों ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड मीनिंग जब मिल जाएंगे इसमें तो वॉवेल के थ्रू ही पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि आप कितना इंग्लिश में जान रहे हैं। तो आप कुछ 200 कुछ वर्ड्स ले लीजिए जो कि 200 के आसपास होंगे, और 10 दिन तक दोस्तों 20-20 वर्ड को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। यह तो 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि कोई वर्ड मीनिंग जिसको आप पहले से उच्चारण जानते हो, इसका स्पेलिंग जानते हैं, लिख लीजिए कॉपी पे और उसमें चेक कीजिए कि ओ को क्या पढ़ा गया। तो ओ को भाई अ पढ़ा गया। ए को क्या पढ़ा गया, कंपनी में ए को अ, कंपनी में ए को अ पढ़ा गया। कंपनी है तो ओ को अ, ए को अ। कंपनी, साल्ट यानी ए को आ पढ़ा गया यहाँ पर। केयर में ए को ए पढ़ा गया, केयर। मैप में ए को ए पढ़ा गया। उसका परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को अ जो कि है अफेक्ट, फेक्ट वाला ई जो है वो ए भी बोला गया। उसके बाद प्रीफिक्स में जो 2 ई है उसको ई छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके एस एस आर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, फिग या टीन हो बड़ी।
बड़ी के रूप में। लाइन में है लाइन, भाई मुझे पहले से आता है, आपको पहले से आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स लेना है शुरू में। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। उसके बाद मोटो में दो है, एम के साथ टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में ही हो, मोटो। ब्यूटी बट बोलते हैं बट, यानी अ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। उसके बाद ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हो, ट्यून। एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, एल डबल ओ के लुक, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो, लुक। तो इस तरह से तो प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको पढ़ना आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको सीख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।